हाय गाइस, वेलकम टू द पेप कोडिंग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। तो इस वीडियो में हम लोगों को इस क्वेश्चन में हम लोगों को मिला है एरे, एक एरे मिला है और एक के मिला है जिसकी साइज है 4। तो के है वो इंडेक्स को दर्शाता है, मतलब 2 से 8 तक ये हो गई 4 साइज की विंडो। ऐसे 9 से 1 तक हो गई 4 साइज की विंडो। ठीक है, तो जो 2 से स्टार्ट होने वाली विंडो है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? 9। 9 से स्टार्ट होने वाली 1 तक जा रही है, उसमें भी मैक्सिमम एलिमेंट है 9। 3 से स्टार्ट होके 7 तक जाने वाली, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट है 8। 8 से स्टार्ट होके 12 तक जा रही है, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट है 12। और जो लास्ट वाली विंडो बनेगी, सबसे लास्ट वाली, वो होगी 19 से। उसके बाद कोई भी विंडो नहीं बनेगी। तो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, एक ग्राफ के वाटर में पढ़ते हैं। मान लो ये ये हमारी हमारा ग्राफ। जल्दी से नेमिंग दे देता हूँ इसको। तो इसमें हम देखते हैं ए से स्टार्ट होने वाली विंडो है। मान लो ए से स्टार्ट होने वाली एक विंडो है जो डी तक जा रही है। उसमें जो ग्रेटर एलिमेंट है वो है बी। सबसे मैक्सिमम जिसकी वैल्यू है वो बी है। वैसे ही बी से अगर स्टार्ट होके जा रहा है ई तक, तो ए से जो स्टार्ट होगी वो, उसमें से बी आएगा। बी से ई तक जो है उसमें भी बी आएगा, क्योंकि यहाँ तक सारे, यहाँ से जो बी से है ये जो सारे उससे छोटे एलिमेंट है। सी से स्टार्ट होगा तो डी आएगा। डी डी से स्टार्ट होगा तो भी डी आएगा। डी बड़ा है। ई से स्टार्ट होगा एच तक तो एच आएगा। एफ से स्टार्ट होगा आई तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें भी एच आएगा। जी में जी से जे तक एच, एच से के तक एच, आई से एल तक एल, जे से एम तक एल, और के से एन तक भी एल, क्योंकि एल बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है एच, इसके बाद एल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट का अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो जिसने उसकी वीडियो नहीं देखी या फिर उस क्वेश्चन को नहीं किया है, तो जाके देख के आओ, तो उसके बाद आप लोगों को थोड़ा अच्छे से आइडिया आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका अप्रोच यूज़ करते हैं एक बार। ये आंसर है इसके। तो यहाँ पर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लेंगे जो इंडेक्स से स्टोर करेगा इसकी, और हम लोग एक लूप चलाएंगे आई का, जो इस पे ट्रैवल करेगा, इस पे, इस पे, इस पे, और उसके साथ जे भी चलेगा। जो आई जहाँ पर है उस विंडो से, आई से के तक की विंडो, मतलब आई 0 है तो के 4, मतलब जो स्टार साइज की विंडो है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, कौन सा है, वो जे बताएगा। ठीक है, तो हम लोग एक आई ले लेते हैं और एक जे ले लेते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम एलिमेंट हमारे आएंगे, जो कि ये आने वाले हैं, उसको कंपेयर भी करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है और मैक्सिमम। तो जो ए का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो है बी। बी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो है एच। ये छोटे एलिमेंट है सारे इसके अंदर।
मतलब बी और एच के अंदर, सी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट डी, डी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एच, ई का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जी, एफ का भी जी, जी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एच, एच का कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं, एच सबसे बड़ा है तो इन्फिनिटी, आई का सबसे बड़ा एलिमेंट एल, जे का सबसे बड़ा एलिमेंट एल, ए का सबसे बड़ा एलिमेंट एल, आई का सबसे बड़ा एलिमेंट ऑन राइट कोई भी नहीं, इन्फिनिटी, एम का इन्फिनिटी, एन का भी इन्फिनिटी। यहाँ पर जिस जिस एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है उसका आंसर हम लोगों ने इन्फिनिटी स्टोर कर लिया अभी के लिए, बाद में देखते हैं उसको क्या स्टोर करना चाहिए, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो अब आए है ए पर, आए खड़ा है ए पर, और जे भी यहाँ पर ही खड़ा है। तो जे पूछ रहा है ए से, आई जगह पर है, आई ए पर है अभी, तो जे पूछ रहा है ए से तेरा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो ए बता रहा है उसका बी है, तो जे ये वहाँ पर चला गया, बी पे चला गया, क्योंकि ए का बड़ा एलिमेंट ग्रेटर एलिमेंट बी है। तो जे पूछता है बी से तेरा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, वो बोल रहा है एच। तो इस विंडो की साइज, अब हम देख रहे थे ये वाली विंडो, इस विंडो की साइज इतनी है ए से डी तक, और जो बी है उसका ग्रेटर एलिमेंट एच है, यहाँ पर इसका ग्रेटर एलिमेंट है एच, ठीक है। तो बी और एच के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो बी से भी छोटे हैं और एच से भी छोटे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है इस विंडो में ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। तो अगर किसी एलिमेंट का ग्रेटर एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ग्रेटर एलिमेंट अगर विंडो की इस रेंज से बाहर जाता है, मतलब वही एलिमेंट सबसे ग्रेटर है। फिर से सुन, फिर से बता दो, किसी एलिमेंट का ग्रेटर एलिमेंट अगर इस विंडो की रेंज से बाहर जा रहा है, मतलब जो एलिमेंट है वही हमारा ग्रेटर एलिमेंट है उस विंडो में, उस विंडो की रेंज में। तो इसमें बी सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है इस फर्स्ट विंडो में जो ए से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर बी आएगा। अब ये वाली विंडो हो चुकी है, अगली वाली विंडो देखते हैं जो कि स्टार्ट हो रही है बी से, बी से स्टार्ट होने वाली विंडो ई तक। इस वाली विंडो में ग्रेटर एलिमेंट चेक करने वाला आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आई पूछ रहा है, जे पूछ रहा है बी से तेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, फिर से एच आ गया, वो तो विंडो की रेंज से बाहर है, तो इसमें भी बी ही सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो लिख रहे हैं यहाँ पर बी, फिर से बढ़ गया। और अब हम लोग ये वाली विंडो कंसिडर कर रहे हैं सी से लेके जी तक। इस वाली विंडो में सी से लेके जी तक कौन सा बड़ा वाला एलिमेंट है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। जब जे पीछे पड़ जाएगा, जे पीछे रह जाएगा आई से, तो हम लोग जे को अपडेट कर लेंगे, इससे आगे लेके आएंगे, क्योंकि पीछे रह के क्या करेगा, हम लोगों को इस वाली विंडो में चेक करना है। अगर जे यहाँ पर रहेगा तो आंसर इस वाली विंडो का चाहिए, वो बाहर से आंसर देगा, वो चाहिए नहीं हमको, तो आई के साथ जे को अपडेट कर देंगे। अब जे पूछ रहा है सी से तेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, डी बता रहा है उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है डी, तो जे चला जाएगा डी पे। तो वो डी से पूछने लगा जे कि तेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, वो बता रहा है एच वाला जो एलिमेंट है डी से लेके एच के बीच में, फिर से डी से लेके एच के बीच में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट डी और एच से छोटे हैं, ठीक है। तो और जो डी डी का ग्रेटर एलिमेंट है एच, वो विंडो की रेंज से बाहर है, वो यही एलिमेंट सबसे बड़ा है। अगर एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट अगर विंडो की रेंज से बाहर जाता है, मतलब वही एलिमेंट हमारा ग्रेटर एलिमेंट है उस विंडो में, तो हम लोग उसको लिख देंगे इस वाली विंडो में ग्रेटर एलिमेंट है डी। आगे बढ़ के आगे आया, अब यहाँ से स्टार्ट होगी अगली विंडो डी से जी तक। तो डी से जी तक ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो जे अभी डी के ऊपर है, डी से पूछ रहा है तेरा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है,
वो फिर से बोल रहा है एच है, तो यहाँ पर वही कंडीशन चल रही है, तो हम लोग डी को रिटर्न कर सकते हैं। अब आई बढ़ गया, आ गया ई पर, और जे भी बढ़ गया क्योंकि हम लोग पीछे वाले एलिमेंट को लेके कुछ हम लोग पीछे वाले एलिमेंट नहीं ले सकते, हमको आगे वाला लेना पड़ेगा। अब ई पे रहे हम, ई से एच तक। अब जे पूछ रहा है ई से तेरा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, तो उसका ग्रेटर एलिमेंट है जी। तो जे उछल के चला गया जी के पास, जी के ऊपर। तो जी को पूछने लगा तेरा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, वो बोल रहा है एच, तो एच के पास गया और चेक कर रहा है कि जो विंडो की रेंज में अवेलेबल, मतलब तेरा ग्रेटर एलिमेंट विंडो की रेंज में है, अगर है तो वही हमारा इस विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट है, हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं। अब ऐसे चलते रहेगा, यहाँ से आगे जाएगा, रेड कलर का ले लेते हैं, यहाँ से आगे वाला एलिमेंट आएगा, बढ़ेगा, आया गया एफ पर। एफ को पूछ एफ 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 वाले तो जे है एच पर है, क्योंकि वो वही विंडो में। वो अब चेक पूछ रहा है एच से तेरा बड़ा वाला एलिमेंट कौन सा है, बोल रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, वो तो बाहर चला जाएगा, और वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि इस विंडो की रेंज में नहीं है, तो हम लोग एच को ही रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर। आई फिर से बढ़ गया, विंडो बढ़ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से इसमें इस विंडो में सबसे बड़ा एलिमेंट जो जे यहाँ पर है एच पर, एच से पूछ रहा है इन्फिनिटी, तो फिर भी हम इन्फिनिटी रख देंगे क्योंकि इन्फिनिटी बाहर है। इन्फिनिटी हम एक बोल सकते हैं कि यहाँ पर है, तो उससे बड़ा वाला एलिमेंट यहाँ पर बैठा हुआ, और वो वैसे भी विंडो के बाहर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब एलिमेंट है, देखो ये वाला एलिमेंट है, इससे बड़ा वाला ये है, इससे बड़ा वाला ये है, और इससे बड़ा, हमारी विंडो की साइज इतनी है, ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आएगा। विंडो के साइज में जो मैक्सिमम एलिमेंट मिल रहा है ना, वो हमारा आंसर है। तो हम लोग इसका कोड देखते हैं, कोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेंगे नेक्स्ट ग्रेटर ऑन एलिमेंट ऑन राइट, राइट साइड पे जो ग्रेटर एलिमेंट है वो निकालेंगे। तो हम लोग को एक स्टैक चाहिए जो इंट स्टोर करती है, और एक वेक्टर बना लेंगे जो इंट का होगा, नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट को स्टोर कर रहा है एन साइज का, और लोग चलाएंगे पीछे से चलेगा क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट, तो राइट को ढूंढ रहे हैं हम, तो स्टैक में सबसे छोटे जाना चाहिए। एक अगर देखी नहीं है उस वीडियो को तो देख के आओ, अच्छे से क्लियर होगा, देखी नहीं होगी तो देख के आओ। आई को हम इनिशियलाइज कर लेंगे एरे, जो यहाँ पर एरे मिला है हमको, के मिला है, एन मिला है, एन हम लोगों को बताता है एरे की साइज़ कितनी है, यहाँ पर साइज़ को पास किया है एन की तरफ। एरे की साइज माइनस माइनस वन से हम लूप स्टार्ट करेंगे, वो जाएगा 0 तक। यहाँ पर एक एलिमेंट निकाल लेते हैं जो कि एरे एरे के एलिमेंट बताएगा हम, और हम चेक करेंगे कंडीशन स्टैक की साइज अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड एलिमेंट जो हमारा आया है अगर उससे बड़ी एलिमेंट उससे वो अगर बड़ा है एरे ऑफ एस टी डॉट टॉप से, जो एरे स्टैक के टॉप पे रखा हुआ एलिमेंट हमारे एलिमेंट से बड़ा है, तो हम लोग उसको कर देंगे एलिमेंट, मत सॉरी, हमारा एलिमेंट उससे बड़ा है तो हम लोग उसको पॉप कर देंगे, जब तक उससे बड़ा मिले, हमारे एलिमेंट से बड़ा वाला एलिमेंट नहीं मिलता तब तक हम उसको पॉप करते जाएंगे, और जब मिलता है तो उसको हम स्टोर करेंगे। और स्टैक पूरी खाली है, अगर स्टैक की साइज पूरी 0 है, अभी अगर एलिमेंट नहीं मिलता, कोई भी नहीं पॉप कर देगा, स्टैक की साइज 0 हो गई, तो हम नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट के ऊपर स्टोर कर सकते हैं एन। एन क्या बताता है, एरे की साइज का मतलब एरे की साइज 5 है, तो एरे में हम लोग चेक कर रहे हैं 0 से लेके 4 तक, एरे की साइज 5 है, तो वैसे भी रेंज के बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे। और एल्स नेक्स्ट ग्रेटर ऑन राइट के आगे पे बैठेगा एस टी डॉट टॉप, टॉप पे बैठा हुआ एलिमेंट है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से एलिमेंट आ गया,
चेक कर रहा है एलिमेंट बड़ा है एरे की साइज, एरे के टॉप पे बैठे हो। अगर है तो जो टॉप का एलिमेंट है, एलिमेंट से बड़ा वाला एलिमेंट जो टॉप पे रखा हुआ है अभी, उसको डालना ग्रेटर एलिमेंट, वो इंडेक्स से स्टोर कर रहा है जो हम लोग अभी भेज रहे हैं, ये वाली इंडेक्स। हम लोगों ने एरे, एरे का एलिमेंट नहीं भेजा यहाँ पर, एरे का इंडेक्स भेजा जो जीरो, एरे में एरे डॉट साइज से स्टार्ट होके जीरो तक आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एक जे का पॉइंटर ले लेंगे जैसे हम बात कर रहे थे डिस्कशन में, और एक आंसर का एरे बनाएंगे, वेक्टर का होगा वो भी, आंसर एन एन माइनस के प्लस वन का। बताता हूँ मैं इसकी साइज इतनी क्यों ली, इसको फिल करते जाएंगे, स्टार्टिंग करेंगे जीरो से, चलेगा आंसर डॉट फाइव तक आया होगा प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे अगर जे आई से छोटा हो जाता है, मतलब पीछे पर पीछे रह जाता है, हमको चाहिए नहीं, तो हम लोग जे को कर देंगे अपडेट। ठीक है, अब आएगा, अब निकालेंगे एंडिंग पॉइंट, इस एक विंडो का एंडिंग पॉइंट निकालेंगे, वो होगा आई प्लस के, जो के की साइज है जीरो से के तक, फोर फोर साइज की विंडो बन गई, तब चलेगा। चेक करेंगे, जे को चेक करेंगे, अब एंडिंग पॉइंट बड़ा हो जाता है नेक्स्ट क्रेटर राइट जे की, तो हम जे को अपडेट कर देंगे नेक्स्ट क्रेटर राइट ऑफ जे की, मतलब इसमें होगी इंडेक्स स्टोर जे। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आए हम इस वाले इंडेक्स पे, तो ई का ग्रेटर एलिमेंट है जी, जी का ग्रेटर एलिमेंट है एच, तो यहाँ पर एंडिंग पॉइंट कौन सा है इसका, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंडिंग पॉइंट है और ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर चेक हो रहा है कि ई और जी के, ई का ग्रेटर एलिमेंट एच, एच का ग्रेटर एलिमेंट सॉरी ई का ग्रेटर एलिमेंट जी, जी और जी का एच, पर जे बढ़ता जा रहा है जब तक इस एंडिंग पॉइंट से अंदर है, उसकी कंडीशन तब तक सेटिस्फाई होती रहेगी, तब वो उसके अंदर है। तो हम लोग इसको अपडेट करते जा रहे हैं, और जो हमारा आंसर का एरे बना है हमने, इसमें एरे का एरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करें। तो ये हो गया स्टोर, लोगों का प्रिंट करना है आंसर, आंसर का एरे वो जीरो से स्टार्ट जाएगा आंसर डॉट साइज तक, को बढ़ाएंगे प्लस प्लस करके। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे सी आउट आंसर ऑफ आई, एक एंटर दे देंगे यहाँ पर एंड लाइन करके, देखते रन करके देखते कोड एक बार, एन साइज तक यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, एन स्टोर कर लिया, यहाँ से चलेगा प्लस वन क्यों लिया वो भी बताऊंगा। ठीक है, रन करके देखते एक बार कोड रन होता है नहीं, तो कोड एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट करके देखते चलता है नहीं। तो एक्सेप्टेड हो गया, पूरी की पूरी टेस्ट कैसे चल गई। तो यहाँ पर ये जो साइड बनाई मैंने एन माइनस के प्लस वन, वो क्या दिखा दिए, यहाँ पर हमने लेस देन यूज़ किया इसलिए हम लोगों को प्लस वन करना पड़ा, अगर हम लोग इक्वल्स टू करते और ये नहीं करते तो भी चल जाता। तो यहाँ पर इतना ही है, और इसमें चेक कर रहे हैं हम सिर्फ आई और जे के ऊपर, जो आई और जे दिखा रहा है हमको, उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार जो कंडीशन हमने लगाई थी, ये वाला अगर आप ये समझ लो, ये पॉइंट है, यहाँ पर एक 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 पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो वाला है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर है विंडो की साइज़ यहाँ तक ही है, यहाँ से स्टार्ट होके यही ख़त्म होने वाली है, ये है विंडो की साइज। एलिमेंट आएगा यहाँ पर जाएगा नेक्स्ट क्रेटर ऑन राइट, इस एलिमेंट का क्रेटर एलिमेंट ये यहाँ पर आएगा, पूछेगा जे से, ये वाला इससे पूछेगा इसका क्रेटर वाला एलिमेंट, वो इसके रेंज के अंदर है, अगर है तो जाओ वहाँ पर जाएगा, इससे पूछेगा तेरा ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, वो रेंज के अंदर है, अगर नहीं है तो वहाँ पर नहीं जाएगा।
अगर है, अगर ये वाली रेंज यहाँ तक होती तो ये जाता, ये वाला रिटर्न करता हमारे आंसर में, आंसर ऑफ आई, ये वाला एलिमेंट आ जाता। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।